जग करता है परमेश्वर, सबका है आधार तू ही कर रहा है। रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही। साथ संगत जी, एक परमेश्वर ही है कि इस जितने 84 लाख योनियों की बात कही गई है, सात संगत 84 लाख से ऊपर हैं। जलचर थलचर नभचर जितने जीवा जंत हैं इस सृष्टि में, ये सबका संचार करने वाला एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर है। सात संगत जी, एक कमी की वजह से हम परमात्मा को दूर समझ लेते हैं कि परमात्मा हमसे कहीं दूर है। हम इसको खोजते हैं। खोजा उसी को जाता है जो हमसे अलग हो, दूर हो। और कभी मिला था, अब बिछड़ गया है। उसको हम पहचान लेंगे और पकड़ लेंगे। कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो तो मिल जाए, उसे पकड़ लिया जाए, या बिछड़ गया है। साथ संगत जी, न ये कभी बिछड़ता है न कभी मिलता है। ये तो स्वतः शाश्वत, ये सब में समाया हुआ है। इन्हीं से ये पूरे सृष्टि है, सब में है। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये परमात्मा नहीं है। साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि कहाँ ढूंढते हो परमात्मा को, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कितनी बार उदाहरण दी गई है, मैं तो तेरे पास हूँ। अगर आप मेरे पास हो तो कहाँ हो? कैसा हो कि पास में ही हो और पहचान नहीं आ रहे हो? तो साथ संगत जी, ये जैसा भी है, पहले तो इसकी पहचान हो जाए कि ये मेरे पास है। और ये बात सदियों से बताई जा रही है। रामायण की एक चौपाई है कि नियरे है सूझत नहीं, नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये पूरे संसार को मोतियाबिन हो गया है। परमात्मा तो नियरे है, पास ही है, पर किसी को दिखाई नहीं देता। साथ संगत जी, ये आज की बात तो नहीं कही जा रही है ना। जिस रामायण को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसको हम भक्ति समझते हैं, अपने आधार समझते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि परमात्मा नियरे है और हमें सूझ नहीं रहा। इसका क्या कारण है? क्योंकि परमात्मा की पहचान ही नहीं हमें है। परमात्मा है कैसा? अगर परमात्मा का पहचान होता तो पास होता या दूर होता, पहचान तो होती। अगर कभी मुलाकात होती तो पहचान जाते। अगर पास में ही है, जब पास में है तो हर समय मुलाकात हो रही है, एक ही साथ हैं तो, पर पहचान नहीं है। तो साथ संगत जी, इसके लिए कहते हैं कि बिना गुरु भवनि दिता रही न कोई। बिना गुरु को, बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है। जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे कोई शंकर बन जाए, चाहे कोई ब्रह्मा बन जाए। ब्रह्मा जी को भी गुरु की जरूरत पड़ी है, शंकर जी को भी गुरु की जरूरत पड़ी है, राम जी को भी गुरु की जरूरत पड़ी है। साथ संगत जी, जितना भी कहा जाए, सबको गुरु की जरूरत पड़ी है। कोई तो है
जो इस नियरे को पहचान हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी गुरु की जरूरत पड़ी है। गुरु के द्वारा ही एहसास किए परमात्मा को, तभी तो लिखे कि नियरे है। सासंग जी वाल्मीकि जी को जब गुरु मिले तो वाल्मीकि जी का जो अतीत था वो सब छूट गया। आज तक किसी ने उसका गुणगान नहीं किया कि वाल्मीकि जी पहले क्या थे, अब क्या हैं। तो सासंग जी ये गुरु के सहारे ही होता है परमात्मा की पहचान। हम परमात्मा की पहले पहचान कर ले तो सारी दुनिया का धाम करें। सासंग जी अगर हम किसी धाम पे भी जाएं, वहाँ परमात्मा मिलेगा तो कैसे पहचानेंगे। धाम पे तो आ गए, बस वही मूर्ति के पास जाएंगे जो मूर्ति बनी है, चाहे किसी भी भगवान का हो। वो तो मूर्ति हमारे गांव में भी है उस नाम की। ये तो इतना तो इधर भी पहचान लेते हैं, पर सच में ये है कौन। क्या मूर्ति ही परमात्मा है कि मूर्ति से बाहर भी है। तो सासंग जी हम गुरु के द्वारा पहले परमात्मा को जानने की कोशिश करें। परमात्मा को जानने की कोशिश करें कि ये है कैसा। रामायण की ही चौपाई है कि बिन पग चले सुने बिनु काना। ये बिना पाँव का चलता है, तो आखिर ये बिना पाँव का है तो कैसा है। बिना पाँव का हमारे ही पास है, हम इसे देख नहीं रहे हैं। बिना कान का सुनता है, बिना आँख का देखता है, सब कुछ करता यही है, करता धरता है, पर कैसे करता है। इसके पास कुछ है ही नहीं, हाथ पाँव नहीं है तो फिर करता कैसे हुआ। सत्संग जी हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाए हैं, तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू है, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू है। बिना हाथ पाँव का है, पर जिसके हाथ पाँव में पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, ये यही है परमात्मा की शक्ति। यही चल करके सारे संसार का कार्य करता है। सुनने की शक्ति यही है। अगर इनकी शक्ति है तो कोई प्राणी सुन सकता है। कुछ पकड़ने की शक्ति है तो इनकी ही शक्ति है जो प्राणी कुछ पकड़ सकता है। सत्संग जी कहते हैं कि सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी है। जब धड़कन रुक जाती है, सांसें रुक जाती है तो क्या कहते हैं, अब तो पकड़ भी नहीं पाएंगे। हाथ तो है, आँख भी है, देख भी नहीं पा रहे हैं, कान भी है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये सब कुछ है, पूरे शरीर बॉडी फिट है, फिट फाट है, फिर भी इसमें कोई अब हलचल नहीं, पकड़ भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, देख भी नहीं पा रहा है, सांस भी रुक गई, धड़कन भी रुक गई। अब क्या होगा। तो सत्संग जी अब कहते हैं ये मिट्टी हो गया, इसे हटा दो, इसको जला दिया जाए, इसको मिट्टी में मिट्टी को मिला दिया जाए। अब इसका कोई यहाँ मोल नहीं है। इसमें जिसकी वजह से इसका मोल था वो जो है अपना शक्ति खींच लिया। अब इसमें शक्ति, ये निर्जीव हो गया, इसमें शक्ति नहीं है। सारी इंद्रियां अपना कार्य करना छोड़ दिया। अब यहाँ से मन बुद्धि हट गई। कहते हैं तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। ये मन में जो शक्ति है, जो मन को हम ठानते हैं कि ये कर देंगे, ये शक्ति परमात्मा की ही है। अगर विश्वास भी है तो परमात्मा की ही विश्वास है। ये सारे शक्ति परमात्मा की ही है।
कहे हर देव बहुत निर्बल हम, तू सबसे बलवान है। सारी दुनिया कहती तुझको तू सर्वशक्तिमान है। साथ संगत जी, जिसे सतगुरु के द्वारा परमात्मा की पहचान हो जाती है, साथ संगत जी, वो परमात्मा को कड़कड़ में क्या अपने अंग संग हर सांसों में महसूस करता है। जो हाथों के द्वारा, जो इस शरीर के द्वारा क्रियाएं होती है, सब में परमात्मा को महसूस करता है। चाहे वो नदी के किनारे बैठकर जो नदी में, पानी में जो कलकल की आवाजें आती है, ये परमात्मा को महसूस करते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठकर जो सरसर की आवाजें आती है, एक पत्ता भी गिरता है तो उसका भी आवाज होता है। इस आवाजों को जो सुन लेता है, ये भी परमात्मा की शक्ति है। साथ संगत जी, हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, ये भी परमात्मा का ही शक्ति है। हम परमात्मा का गुणगान करते हैं, ये भी परमात्मा का ही शक्ति है। और साथ संगत जी, ये सब परमात्मा का ही शक्ति है, तो विश्वास भी परमात्मा की शक्ति ही है। और जिसे विश्वास हो जाता है, वो इस संसार में कभी दुखी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये परमात्मा आनंद का स्रोत है, आनंद का सागर है। और इससे जिसका नाता जुड़ जाता है, जो इस पर विश्वास कर लेता है, जो इसे जान जाता है, वो निर्भय और शांत हो जाता है, वो भयमुक्त हो जाता है। जैसे साथ संगत जी, अगर एक व्यक्ति है और किसी बड़े आदमी के साथ, विधायक हो या सीएम हो, पीएम हो, उसके साथ है तो अपने आप को पीएम ही समझता है। वो अपने आप को बहुत धनवान समझता है, उसके अंदर अकड़ हो जाती है। शायद विधायक को उतना अकड़ ना हो, पर उसे अकड़ हो जाती है कि हम विधायक के साथ हैं, क्या करेंगे लोग। वो भयमुक्त होता है, लगता है कि उसके पास पूरी शक्तियाँ, पावरफुल मिल गया है। अब वो किसी को कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, इतनी अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। विधायक की सारी शक्ति मानो उसे ही मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाता उससे जुड़ गया है, विधायक के साथ रहता है, विधायक से नाता जुड़ गया है। एक प्रधान जो एक गांव का प्रधान है, एक गांव का चलाने वाला संचालक है, और उससे किसी का नाता जुड़ जाता है, तो वो अपने आप को वो भी पावरफुल समझता है। कहता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत, मैं तो प्रधान का साथ रहता हूँ, और कोई भी ज़रूरत कभी भी पड़े तो हमें सब कुछ मिल जाता है। साथ संगत जी, अगर एक प्रधान, एक विधायक की पावर इतनी है, और इसके साथ नाता जोड़ करके मानव इतना निर्भर हो सकता है, इतना भयमुक्त हो सकता है, इतना आनंदित हो सकता है, तो जो साथ संगत जी विधायक और प्रधान को बनाया है, अगर उससे रिश्ता हमारा जुड़ जाए तो हम कितना भयमुक्त हो जाएंगे। तो साथ संगत जी, परमात्मा से जुड़ना तो सब चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति तो सब करते हैं, विधायक भी करते हैं, प्रधान भी करते हैं, पीएम भी करते हैं, सीएम भी करते हैं, सब करते हैं। इनके चरणों में सब आते हैं, सब इनसे अर्ज कहते हैं, सब मांगते हैं, सबको कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। किसी को ज्ञान की कमी होती तो कहते हैं प्रभु आप कृपा करो, ज्ञान मिल जाए, हमें बुद्धि मिल जाए, हमें शक्ति मिल जाए, हमें और धन मिल जाए।
इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा से न मांगता हो, जो परमात्मा से अपना दुखड़ा न सुनाता हो। चाहे अमीर हो या गरीब हो, धनवान हो या बलवान हो, चाहे विद्वान हो, मांगता तो सब लोग है। पर सत्संग जी, जो जान लेता है परमात्मा को, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा से केवल नाता जोड़ लेता है और भयमुक्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। ये संसार की वस्तु तो बिल्कुल भी नहीं मांगता। उसे पता चल गया कि सब में परमात्मा है, सब बनाए हैं और समय समय पर सब मिलता है, क्योंकि हमारे लिए ही है। तो सत्संग जी, जैसे हम संसार से नाता जोड़ते हैं, संसार में चुनाव करते हैं, एक से एक बड़े बड़े व्यक्ति, कोई बलवान से नाता जोड़ना चाहता, कोई धनवान से नाता जोड़ना चाहता कि हम अमीर हो जाएं। आइए सत्संग जी, हम परमात्मा से नाता जोड़ लें कि हमें संसार में रहकर ही और मुक्ति मिल जाए। हम भयमुक्त हो जाएं, भय से निर्भय हो जाएं और अपना आनंद में जीवन व्यतीत करें, सुखमय जीवन व्यतीत करें, शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।